राम राम जी। ज़िंदगी की किताब से मैं आपका स्वागत है। कल मैंने आपको जो एक कहानी सुनाई थी अपने गुरु की, आज उसका दूसरा भाग। ठीक है, ये आपको मैं बारी बारी बताती जाऊंगी जितना मेजर मेजर उनका है। यहाँ पर जब माताजी को यहाँ पे लाहौर छोड़कर यहाँ आना पड़ा दिल्ली में, ठीक है, वहाँ कमला नगर में जो है उनका एक स्थान बनाया गया, एक घर उन्होंने लिया। वहाँ लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे, कीर्तन होने लगा। एक दो दिन कीर्तन हुआ करता था, सब लोग जो है वहाँ पर उनका कीर्तन सुनने के लिए जाते थे। तो ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची जिसने एमए तक पढ़ाई की थी, उनका ध्यान जो है उनमें लग गया। अब उनकी बातें अच्छी लगने लगी, वो अपनी तरफ मोहने लगे, यानी कि उनको वो अच्छे लगने लगे। और इतने दिल से, इतने प्यार से वो उनको निहारते, उनकी बातें सुनते, उनको देखते रहते कि धीरे धीरे वो इतने डिवोटी बन गए। वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन्हें ही कहा गया देवी जी, वो उनकी शिष्या थी। तो यहाँ वो जब उनके पीछे पीछे चलने लगी, माता पिता परेशान हो गए, सोचने लगे इतना पढ़ाया लिखाया। भाई उस ज़माने में एमए बच्चा बहुत बड़ी चीज़ होती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा इतना पढ़ाया लिखाया लड़की को, उसने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, विवाह अभी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पे अब विवाह का समय जब आया तो लड़की यहाँ पे संतों के पीछे चल पड़ी है। तो ये लेडी जो है वो कोई सही नहीं है, इसने हमारी लड़की को मोह लिया है, इसने हमारी लड़की को अपने कब्जे में कर लिया। तो यहाँ पर आकर जब उन्हें ये एहसास हुआ कि पेरेंट्स को कि लड़की तो हमारे हाथ से निकली जा रही है, हम करेंगे क्या, ये तो साध्वी बन गई तो और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन लड़की थी कि वो टस से मस नहीं हो रही थी। वो कह रही नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इनके पास ही बैठना है, इनके साथ ही जाना है। अब उन्होंने, माता जी ने कहा कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। अब देवी जी ने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। उन्होंने कहा भाई तेरे माता पिता तो नहीं मानेंगे और वो तो मेरे से आगे ही आके बहुत गुस्सा होते हैं, तो तुम मत आओ मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो ज़रूर आऊँगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, अपने पेरेंट्स से पूछ लो, माता पिता से परमिशन ले लो, फिर हम जाते हैं। माता पिता से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, हम अपनी लड़की को आपके साथ भेजना नहीं चाहते। यहाँ देवी जी जो है चुपचाप वहाँ उनके साथ हरिद्वार चली गई। अब हरिद्वार जाकर वहाँ पे वो बैठे हुए थे। उस समय पे इतना रश नहीं हुआ करता था, वहाँ पे वो किनारे पे ही बैठे हुए थे। वहाँ उनके पेरेंट्स पहुँच गए। पेरेंट्स पहुँचे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया माता जी को कि तुम हमारी लड़की को ले आए हो और तुम उसे साध्वी बना देना चाहते हो, उसको संसार से दूर हटाने की कोशिश कर रहे हो, एक ब्रेन वॉश करते चले जा रहे हो उनका। इधर क्या हुआ, माता जी को बहुत गुस्सा आ गया। माता जी ने जोर से उनको गंगा में ही धक्का दे दिया और बोला कि ले जाओ अपनी लड़की। अब वो तो अंदर, देवी जी तो अंदर। अब यहाँ पर वो लोग सब जो तैराक थे, सब थे, वो ढूंढने लगे हर जगह वो लड़की को ढूंढे, कहीं से भी नहीं मिली। जब वो कहीं से नहीं मिली तो आके माता जी के पैरों में गिर गए। आके कहते हैं हमारी लड़की की जिंदा की शक्ल दिखा दो बस हमें, हम उसके बाद हम ये मान लेंगे वो आपके साथ ही रहना चाहती है, हम अपना बच्चा जो है आपके चरणों में दे देंगे, हम उसके बाद कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो आपके साथ खुश है, आपके चरणों में रह के वो खुश है, आपको अपना गुरु माँ बनाने को तैयार है, तो हम भी उसके इस डिसीजन में जो है उसका साथ देंगे। बस एक बार हमें हमारी लड़की की शक्ल दिखा दो। जब उन्होंने इतना प्रॉमिस किया, इतनी बात बोली, माता जी ने अंदर ऐसे हाथ डाला और ऐसे देवी जी को बाहर खड़ा कर दिया। जब देवी जी सामने दिखाई दिए तो वो लोग बहुत रोने लगे। उनको समझ में आ गई कि माता जी जो हैं वो बहुत अंदर से जो है पहुँचे हुए हैं और ये जो अलाही जोत है, ये ईश्वर ने एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए बनाई थी। ये जोत जोत से मिलने के लिए ही आई थी। तो यहाँ पर क्या है, गुरु और शिष्य का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर इस समय में जब देवी जी ने उनके
पास रहकर सीखना शुरू किया, उनसे बातें करनी शुरू की, उनकी टीचिंग सीखनी शुरू की, तो उन्होंने क्या किया, लिखना शुरू किया। बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा उन्होंने दी। वो इतना तक भी करते थे कि जिस समय में कोई उनके पास लेडी मॉर्निंग में सुबह सुबह आ जाया करती थी तो वो ये पूछते थे, हालांकि मैंने ये सब सिर्फ अपनी मम्मी के मुंह से सुना है और अपने बड़ों के मुंह से सुना है, मैंने उनको देखा, वो मैं सब बताऊंगी आपको बाद में, कब देखा, क्या अटैचमेंट हुई मेरी उनके साथ, किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने मतलब लिखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, उसमें कितना कुछ उन्होंने चीज़ें लिखी हैं कि कोई घर में मेहमान आता है तो उसे खिलाना है, पिलाना है, ये नहीं उसके आते ही आप अपनी खाने वाली सामग्री छुपा दो। उन्होंने उन्हें गवार कहा, ठीक है। उन्होंने कहा ना बैठाया प्रेम से, ना कुछ दिया खिलाए, मेहमानों के जाने पर रज रज खाएं गवार। तो मतलब जब मेहमान चले जाएं तो उसके बाद ठूस ठूस के खाना, लेकिन मेहमान के आगे कुछ भी नहीं रखना। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है सिखाई। मैंने बताया था कि अगर मॉर्निंग में लेडीज़ आ जाती थी जो यंग होती थी, वो आके उनके पास बैठती थी तो वो कहते तुम लोग क्यों आए हो। उन्होंने कहा जी हम आपका सत्संग सुनने आए हैं। उन्होंने कहा क्या आपने सास ससुर को खाना दिया, क्या अपने बच्चों और पति के लिए आपने जो फ़र्ज़ अदा करने थे वो कर लिए, कि सुबह सुबह 6 बजे आके यहाँ सत्संग सुनने आ गए हो। कहते हैं वही सत्संग है तुम्हारा, काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ठीक है। उन्होंने कहा अपना काम करो और काम करते करते में मेरा नाम का जो है, कृष्ण भगवान के नाम का जो है स्मरण कर लो। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो है टीचिंग्स दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब उनके बारे में एक दो किस्से आपको और बताऊंगी, अच्छे लगे तो एक आधा कमेंट भी आया, आपने जय जयकार की है उनकी, तो मैं बहुत इस चीज़ से खुश हूँ कि आपने मेरे गुरु की जो है वो जय जयकार की है। आप सबके गुरु को भी मेरा नमन है, प्रणाम है, और आपने भी मेरे गुरु को जो है नमन किया, आपका बहुत बहुत आभार। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय में फिर से आपसे बात करूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।